भारत का विजन जिसका आधार समानता, सद्भाव, भाईचारा और हिंसा को बढ़ावा देना। मैं बात कर रही हूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज उसका दूसरा दिन है। लगातार उन लोगों से, मणिपुर के पीड़ित लोगों से मिलते हुए वो इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से लोगों की तकलीफों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो फिर से शुरू कर चुके हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस पर कह रहे हैं वो कि भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। क्या ये यात्रा इंडिया अलायंस की है? क्या ये यात्रा इंडिया गठबंधन की हो रही है? क्या ये यात्रा से 24 के चुनावों पे कोई असर पड़ेगा? क्या इसी यात्रा के जरिए पीड़ित, मजलूमों, बेसहारा लोगों की बात जो है वो संसद तक पहुंचेगी? सड़क की आवाज को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान में उतर चुके हैं। किस तरीके से लगातार वो लोगों से मिलकर उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तमाम तरीके के लोग उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अभी यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है। वहीं मणिपुर जहां पे कुकी जाति और मैतेई जाति के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहां पर किस तरीके से महिलाओं को नग्न कराकर परेड कराई जा रही थी। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे हैं, जबकि वहां से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू कर दी है। इससे यह तो तय होता है कि देश के प्रधानमंत्री को उन तमाम तकलीफों से कोई मतलब नहीं है जो देश की जनता भुगत रही है। देश की जनता कितनी लाचार है, बेबस है, अपने आप को हताश, निराश के साथ दिन ब दिन मरने को मजबूर हो रही है। मणिपुर की महिलाएं चीख चीख कर अपनी आबरू को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से और सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से गुहार लगाती रही कि कभी एक बार हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आए, मणिपुर जाकर मणिपुर की तकलीफें देखें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो सेशन कराने में व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें राम मंदिर में राम का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना है। उनको तकलीफ नजर नहीं आती है जनता की, उनको जनता की तकलीफें नहीं दिखाई देती हैं, उनको महिलाओं की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, जब आप उस खबर के बारे में दिन ब दिन सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिला का नग्न कराकर परेड कराना, यहाँ तक कि कुकी और मैतेई जाति के लोगों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि दोनों तरफ से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था। कैसे वो भाईचारा और समानता की बात करते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, और वो देखना चाहते हैं, वो तकलीफों को समझना चाहते हैं, वो जनता के बीच में जाकर खुद ये महसूस करना चाहते हैं कि जनता वाकई में परेशान है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सत्ताधारी लोग तो कहते हैं कि देश में भारी बहुमत से हम सत्ता में आते हैं। कैसे राहुल गांधी न्याय के विरुद्ध खुलकर अब आ चुके हैं और अन्याय के खिलाफ खुलकर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। राहुल गांधी खुद अपने सोशल मीडिया से लोगों को लगातार जानकारी दे रहे हैं। न्याय की हुंकार के रूप में देश भर में हो रहे भयंकर अन्याय के विरुद्ध आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम जन की बात सुनने आ रहे हैं, मन की बात सुनाने नहीं। हम जनता का दुख दर्द समझने आ रहे हैं, उनसे संवाद करने नहीं। और इसी जमीनी संवाद से निकलेगा शांतिपूर्ण, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का विजन। भारत का विजन जिसका आधार होगा समानता, भाईचारा, सद्भाव हो, जिसमें नफरत, हिंसा और एक अधिकार के लिए कोई जगह नहीं हो। हैशटैग भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें तो इसमें उनको भी आने के लिए न्योता दिया गया है। ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कई जगह इसमें शामिल है। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, तमाम तरीके के लोग बातें भी करें। क्या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 24 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू हो चुकी। किस तरीके से इम्फाल तक पहुंच चुकी है मणिपुर से। हम पहुंचेंगे घर तक, न्याय का हक मिलने तक, गली मोहल्ला, संसद तक, न्याय का हक मिलने तक। डरो मत, सहो मत। देश के युवा आज राष्ट्रीय युवा दिवस में हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए उन्होंने युवाओं की ऊर्जा में समृद्ध देश का आधार का, पीड़ित और निर्धन की सेवा करने के लिए बड़ी बात की। युवाओं के बीच में भी जाकर राहुल गांधी युवाओं की तकलीफों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से बेरोजगारी से लगातार युवा परेशान है, कई युवा हताश, निराश होकर
अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। 500 से 75 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई बात को सुनने वाला नहीं है और लगातार शिक्षा को लेके लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, लोग ईवीएम के खिलाफ भी देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ईवीएम एक अहम मुद्दा है। ईवीएम के खिलाफ किस तरीके से लोग तमाम तरीके के सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ रही है। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे आप, मणिपुर की तस्वीर हो, चाहे मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की, तमाम उन राज्यों की बात करें जहां पे बीजेपी सरकार है, उनकी हालात है बेहतर से बदतर होती जा रही है। चुनाव फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया है कि अपराधियों का संरक्षक कौन। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। राहुल गांधी लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में जो सत्ताधारी लोग हैं वो वादा कुछ और कर सत्ता में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 9 सालों में उनके वादे खोखले हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि देश की जनता की आवाज़ सुनी जाए, देश के अवामों को उनका हक अधिकार दिया जाए। इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, क्योंकि अब मोहब्बत की दुकान के साथ देश की जनता को उनके हक अधिकार भी देना पड़ेगा। अब सड़क की आवाज़ को संसद पहुंचाना पड़ेगा ताकि सरकार को भी पता चले कि देश की जनता किस तरीके से परेशान है, हताश है, निराश है और देश के सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जबकि देश के हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 24 के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा या देश की जनता के हालात सुधरेंगे? मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ नग्न परेड कराया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा में जो चूक हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सरकार पे कोई प्रेशर बनेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।